शिव महापुराण की श्री शतरुद्र संहिता अध्याय 8 में भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। एक समय ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तभी देवताओं ने उनसे प्रश्न किया कि इस सृष्टि में अविनाशी, शाश्वत और सर्वोच्च तत्व कौन है। अहंकार से ग्रसित होकर ब्रह्मा जी ने स्वयं को ही सर्वोच्च ईश्वर घोषित कर दिया और कहा कि संपूर्ण जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी के इस कथन को सुनकर भगवान विष्णु को अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहा कि वे उनकी आज्ञा से ही सृष्टि की रचना करते हैं। इस बात पर दोनों में विवाद बढ़ गया और अंततः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अपने अपने मत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने वेदों का आवाहन किया। चारों वेद प्रकट हुए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस परम तत्व से संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है वह एकमात्र भगवान शिव हैं। ओंकार ने भी यही सत्य दोहराया। फिर भी ब्रह्मा और विष्णु अहंकारवश इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए। तभी उनके मध्य एक अद्भुत और अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत। उस प्रचंड तेज से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जलने लगा। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिव को अपना पुत्र कहकर अपने शरण में आने को कहा, जिससे भगवान शिव का क्रोध अत्यंत बढ़ गया। शिव के क्रोध से एक भयानक, उग्र और तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे शिव ने काल भैरव नाम दिया। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा के अहंकार का नाश करें, संसार की रक्षा करें और काशी नगरी के अधिपति बने। शिव की आज्ञा से काल भैरव ने अपनी उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और शतरुद्रीय स्तोत्र का पाठ करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मा और विष्णु के बीच का विवाद समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी को अपने अपराध का गहरा पश्चाताप हुआ और भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसके पश्चात शिव ने काल भैरव को निर्देश दिया कि वे सदा ब्रह्मा और विष्णु का सम्मान करें तथा पापियों को दंड देकर धर्म की रक्षा करें। ब्रह्महत्या के प्रायश्चित स्वरूप काल भैरव ने कापालिक व्रत धारण किया और हाथ में ब्रह्मा का कपाल लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। ब्रह्महत्या नामक कन्या उनके पीछे पीछे चलती रही। अनेक तीर्थों और लोकों का भ्रमण करते हुए अंततः जब काल भैरव काशी नगरी पहुँचे तब ब्रह्महत्या समाप्त हो गई और ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ से गिर पड़ा। जिस स्थान पर वह कपाल गिरा वह कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी कारण काशी को पापनाशिनी नगरी कहा गया और काल भैरव को आज भी काशी का कोतवाल माना जाता है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश का कार्य करते हैं।